इस दुनिया में जो भी व्यक्ति इस संसार में आता है वो कुछ ना कुछ ख्वाब सपने जरूर सजाता है। तो आपने जो भी अपने ख्वाब या सपने सजाए हैं, अगर आपको उससे बढ़ करके कुछ प्राप्ति होती है तो याद रखिएगा वही औकात से बढ़ करके आपको प्राप्ति होना कहा जाएगा। तो हमको कुंडली के अनुसार ये कब पता चलेगा कि मकर राशि के लोगों को उनकी औकात से बढ़ करके सब कुछ प्राप्त हो जाएगा? तो मित्रों, उसके लिए आप क्या करें कि एक सूत्र हमेशा याद रखिएगा। आप अपनी कुंडली को देखिए, कुंडली में राहु केतु को मिला के 9 ग्रह होते हैं। आप देखिए कि आपकी कुंडली में कितने ग्रह बकरी हैं और कितने ग्रह मार्गी हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात को याद रखिएगा कि राहु और केतु हमेशा बकरी रहते हैं और सूर्य और चंद्रमा हमेशा मार्गी रहते हैं। अर्थात सूर्य और चंद्रमा कभी बकरी नहीं होते और राहु और केतु कभी मार्गी नहीं होते। तो इन 4 ग्रहों के बाद 5 ग्रह ऐसे होते हैं जो बकरी भी हो सकते हैं, मार्गी भी हो सकते हैं। तो बुध, बृहस्पति, शुक्र, मंगल और शनि जो हैं, ये 5 ग्रह ऐसे हैं, या आप इन्हें सीक्वेंस से याद करें तो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये 5 ग्रह ऐसे हैं जो वास्तव में आपकी कुंडली में मार्गी भी हो सकते हैं, बकरी भी हो सकते हैं। तो यदि इन 5 ग्रहों में 3 ग्रह या उससे ज्यादा ग्रह आपकी कुंडली में बकरी हैं, तो मान लीजिए कि बकरी का मतलब फिर क्या होता है? बहुत उथल पुथल वाला जीवन होता है, बहुत उतार चढ़ाव वाला जीवन होता है और उसमें दिक्कतें, प्रॉब्लम ज्यादा आती हैं। तो आप सब लोग अपनी कुंडलियों को पलटिए, जन्म कुंडली को, और जन्म कुंडली को पलट करके ये देखिए कि आपकी कुंडली में ये जो मैंने 5 ग्रह बताए हैं, कितने ग्रह आपकी कुंडली में बकरी हैं। अगर आपकी कुंडली में ज़्यादा ग्रह बकरी हैं तो याद रखिए ये जीवन में उथल और पुथल को बताता है। लेकिन यदि ये सभी ग्रह मार्गी हैं तो मान लीजिए कि वह जीवन को उथल पुथल बहुत ज़्यादा नहीं आती है और सफलता हमको ज़्यादा मिलती है। अब यहाँ पर इस बात को भी ध्यान दीजिए कि आपकी कुंडली में जो भी शुभ ग्रह हैं, शुभ ग्रह कौन से होते हैं? बुध, बृहस्पति, शुक्र जो है और आपका चंद्रमा, ये शुभ ग्रहों में आते हैं। लोग उसमें मंगल और सूर्य को गिनने लगते हैं, जबकि मंगल और सूर्य पापक ग्रहों में आते हैं। मंगल, सूर्य, राहु, केतु, शनि, ये सब पापक ग्रहों में आएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपकी कुंडली में जो शुभ ग्रह हैं वह अगर मार्गी हैं तो भी याद रखिए कि आपको जीवन में सब कुछ प्राप्त होगा। अब शुभ ग्रह कौन से हैं? मैंने आपको बताया है कि बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है और चंद्रमा है। अगर ये ग्रह मार्गी हैं, चंद्रमा तो हमेशा मार्गी रहता ही है, अगर ये तीनों ग्रह में खास तौर से बुध, बृहस्पति, शुक्र जो हैं, अगर ये कुंडली में मार्गी हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। और जब भी यह गोचर में मार्गी होते हैं, बकरी से मार्गी, तब भी आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। तो बस इसी बात को याद रखिए कि आपके गुरुदेव बृहस्पति जो है ना, इसी 4 फरवरी से, 4 फरवरी 2025 से आपके मार्गी होने जा रहे हैं, जो कि अभी तक बकरी थे। अब गुरुदेव बृहस्पति इस समय आपके वृष राशि में चल रहे हैं। तो अगर आपकी चंद्र राशि मकर है तो अगर आप मकर से गिनेंगे तो यह पंचम भाव में आपके वृष राशि आएगी। और बस पंचम भाव काहे का है? पंचम भाव है ही मनोकामनाओं की पूर्ति का, पंचम भाव है ही सफलता का। तो केवल मनोकामना की पूर्ति और सफलता का भाव नहीं है, ये भी याद रखिएगा, यह अचानक धन प्राप्ति का भी भाव है। आपका धन कहीं फंसा हुआ था, आपने किसी को दे दिया था, लेकिन वह काम आपका हो ही नहीं रहा था, वह व्यक्ति धन लौटा ही नहीं रहा था, आपके पैसे मार्केट में फंस गए थे, किसी बिजनेस में आपने डाल दिए थे, उसकी रिकवरी हो ही नहीं पा रही थी। आपने कोई एक फ्लैट लिया था, बिल्डर को पैसा दे दिया था, लेकिन पता चला कि वो बिल्डर पैसा ही नहीं दे रहा, या मामला कोर्ट कचहरी में चला गया है। तो अचानक धन प्राप्ति का भाव भी आपका पंचम भाव ही है। तो जब गुरुदेव बृहस्पति अब 4 फरवरी से आपके मार्गी हो जाएंगे तो ये सभी सफलताएं आपका इंतजार कर रही हैं और ये सभी सफलताएं आपको मिल करके रहेंगी। इसके सिवा पंचम भाव को
प्रेम संबंधों का भाव भी कहते हैं। तो यदि आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं या आपको ऐसा लगता है कि इस प्रेम संबंध में फंसकर आपका बड़ा नुकसान हो रहा है, तो उस प्रेम संबंध से निकलने का भी समय आ रहा है 4 फरवरी से, और प्रेम संबंधों में जुड़ने का भी समय आ रहा है। जो भी आपके लिए सूटेबल हो वो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात हम करें कि अब बृहस्पति तो आपको अच्छा फल दे ही रहा है, लेकिन इसमें भी सबसे अच्छा जो प्रतिफल आपको मिलने जा रहा है वह प्रतिफल आपको इस समय प्रदान करेंगे कौन ग्रह? वो ग्रह प्रदान करेंगे आपके बुध और शुक्र। देखिए, बुध इस समय आपके मकर में ही चल रहे हैं, तो आपके प्रथम भाव पे ही बैठे हुए हैं बुध देव। अब बुध देव भी मार्गी हैं। मैंने क्या कहा कि बुध बृहस्पति शुक्र अगर ये मार्गी हो जाए आपकी जन्म कुंडली में भी और आपके गोचर में भी, तो यह सोने पे सुहागा होता है। तो बुध का मार्गी होना, बुध वैसे भी आपकी किस्मत का स्वामी है, मकर राशि में किस्मत का स्वामी कहते हैं बुध को। तो जब किस्मत आपके साथ हो जाएगी तो फिर आपको किसी का सहारा लेने की वैसे भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और शुक्र जो है, शुक्र तो इस समय मीन राशि के चल रहे हैं, जो सबसे ज्यादा आपके लिए धमाका करने वाले हैं, क्योंकि शुक्र जब मकर राशि में तो बुध रहेंगे, लेकिन शुक्र जो मीन राशि के हैं, तो मीन में तो आप जानते ही हैं, एक तो वह मार्गी हैं और मार्गी के साथ ही साथ क्या है, वह उच्च राशि के भी होते हैं मीन में। तो ये जो बुध बृहस्पति शुक्र का कॉम्बिनेशन है ना, कि एक तो वो मार्गी के मार्गी हैं, दूसरा वह ऐसे ही स्थानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जहां वह गोचर में बहुत अच्छा प्रतिफल देते हैं। गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव में हैं, बहुत अच्छा प्रतिफल देते हैं। बुध जो हैं वह आपके प्रथम भाव में हैं, बहुत गजब का फल देते हैं। शुक्र जो हैं वह मार्गी भी हैं और उच्च के भी हैं, वह भी बहुत अच्छा प्रतिफल आपको प्रदान करेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो पूरा कॉम्बिनेशन है बुध बृहस्पति शुक्र का, वह निश्चित तौर पर आपकी जो मनोकामनाएं हैं, मैंने क्या कहा, जो मनोकामनाएं हैं उनसे बढ़ करके जब आप सब कुछ हासिल कर लेते हैं ना, तो वही होता है कि जिसकी हमने कल्पना ही नहीं की थी कि ये भी हमको मिल सकता है, ये फल प्राप्ति भी हमें हो सकती है। आप कहेंगे कि हमने तो केवल इतना ही सोचा था, लेकिन जितना हमने सोचा था उससे भी बढ़ करके हमको प्राप्त हो गया। तो वही आपको कहते हैं कि औकात से ज्यादा बढ़ करके जब सब कुछ की प्राप्ति हो जाती है, तब जाकर के एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा जीवन सफल हो गया और इस धरती पे हमारा जो जीवन है वह निश्चित तौर पर सफल रहा है। तो याद रखिए 2025 में जो भी मकर राशि के जातक हैं उन सब का जीवन 100% सफल ही रहेगा।